हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 14.3 में ही प्रश्न क्रमांक 6 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका ने 100 कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्गमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। तो अक्षरों की संख्या और कुल नामों की संख्या हमें दी गई है। इस तरीके का आंकड़े जो है वो हमें दिए गए हैं। तो इसमें हमें माध्यिका ज्ञात करना है, अक्षरों का माध्य ज्ञात करना है और कुल नामों का बहुलक भी ज्ञात करना है। तो ये आंकड़े दिए गए हैं। सबसे पहले हम क्रम से करेंगे, माध्यिका ज्ञात कर लेते हैं सबसे पहले। तो माध्यिका के लिए आपको मालूम है कि 3 टेबल बनती हैं। तो आइए हम उनको बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमने लिखा। अब अक्षरों की संख्या हम लिख लेते हैं, जैसे कि हमें दिया गया है 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19। तो ये सभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद हम कुल नामों की संख्या लिखेंगे, जैसे कि 6, 30, 40, 16, 4, 4, इस तरीके से। इसके बाद हम संचयी बारंबारता, जैसे कि 6 लिखा है तो 6 ही लिख दिया। अब 6 में हम 30 जोड़ेंगे तो आएगा 36। 36 में हम इस तरीके से 40 जोड़ देंगे तो 76 आएगा। अब हम 76 में 16 जोड़ेंगे ये वाले, तो 76 में 16 जोड़ेंगे तो आएगा 92। 92 में 4 जोड़ देंगे तो आएगा 96 और 96 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 100। अब नीचे हम लाइन खींच लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे योग और n बराबर ये 100 ही रहेगा, क्योंकि जो यहाँ पे संचयी बारंबारता में आता है वही ये कहलाता है। तो हम लोग पहले भी इसको कर चुके हैं कि कैसे हम लोग टोटल लिख देते हैं। इसको टोटल करना ज़रूरी नहीं है, संचयी बारंबारता में जो आखिरी अंक है वही इनका योग होगा। अब इसके लिए हमें चूंकि माध्यिका ज्ञात करनी है, तो माध्यिका के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ n बराबर 100 है तो n/2 100/2 होगा। तो 100/2 कितना होता है? 50। तो यही 50 हो गया। अब 50 यहाँ पे संचयी बारंबारता में देखना है कि किन किन के बीच में आता है। तो 36 और 76 के बीच में आता है 50। तो नीचे वाली संख्या को, इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, तो नीचे वाली संख्या को सिलेक्ट करते हैं। इसका मतलब 76 वाली लाइन को पूरा का पूरा सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें जो ये रहता है बीच का, ये F है और ये ऊपर वाला CF हो जाएगा और ये L1 L2 होगा। इसे हम माध्यिका वर्ग भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि F जो है, ये पहले तो हम ये लिखेंगे F कितना आएगा? 40। CF कितना है? ये आप ऊपर देख सकते हैं 36 है, तो इसको लिख लिया। इसके बाद ये L1 L2 है, तो L1 बस हमें ज़रूरत है, तो L1 हम लिखेंगे 7 है। और H कितना है? तो H ये बताएगा दोनों के बीच का गैप। तो 3 3 का गैप है, आप सभी जगह देख लीजिए। तो H का मान हो जाएगा 3। तब हम माध्यिका निकालेंगे और माध्यिका का फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे माध्यिका M बराबर L1 प्लस n/2 माइनस CF/F गुणित H, ये इस तरीके से। तो M बराबर L1 कितना है? 7 है, प्लस n/2 कितना है? 50, माइनस CF कितना है? 36 और बटे F कितना है? 40 गुणित H कितना है? 3। तो अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो M बराबर 7 प्लस 50 में से 36 चले जाएंगे, यहाँ पे तुम्हें घटाना होगा, तो 14 बचेंगे और बटे 40 गुणित 3। तो M बराबर 7 प्लस, यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 14 के आधे 7 और 40 के आधे 20, 2 से कैंसिल कर दिया और गुणित कितना आएगा? 3। आगे बढ़ते हैं। तो M बराबर
7 प्लस 7 या 21 बटे कितने आएंगे 20। तो अब इसको भाग करेंगे तो m बराबर 7 प्लस इसको भाग करेंगे तो आएगा 1.05। अब भाग करके देख लीजिए, अब इनको जोड़ेंगे तो आएगा 8.05, ये आंसर आ जाएगा। तो माध्यिका इतनी आएगी। इसके साथ साथ हमें माध्य ज्ञात करना है और बहुलक, तो ये आपको इसी क्वेश्चन में करके देखना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको माध्य और बहुलक ज्ञात करते बना है कि नहीं। और माध्यिका आप कर लिए, माध्य मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ और बहुलक भी मैंने माध्य के क्वेश्चन भी कराए हुए हैं और बहुलक के भी। तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, यदि नहीं बनेगा तो मैं ज़रूर इसको करवा दूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 7वां क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू।